आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पीडीए चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ के बलरामपुर में एक विशेष सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व 9 बार विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने किया। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए समाजवादी विचारधारा को अपनाना जरूरी है। सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही। आजमगढ़ के बलरामपुर में आयोजित इस पीडीए चर्चा कार्यक्रम में वक्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार समाज को बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष कर रही है। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर भी चर्चा हुई और उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक चर्चा के नारे की वजह से समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली और वह जीत इस बात का प्रमाण है कि हर वर्ग सपा से जुड़ रहा है। उन्होंने आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए सभी वर्गों को एकजुट होने की अपील की। दुर्गा प्रसाद यादव विधायक, आजमगढ़ सदर, समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष किया है। पीडीए चर्चा के कारण लोकसभा चुनाव में हमें बड़ी सफलता मिली, जिससे साबित होता है कि जनता हमारे साथ है। अगर सभी वर्ग एकजुट होकर चुनाव लड़े तो भाजपा सरकार को सत्ता से हटाया जा सकता है। पीडीए परिवार की जो चर्चा कार्यक्रम आप लोगों द्वारा विधानसभा वार और प्रदेश वार चलाया जा रहा है प्रदेश भर में, क्या कार्यक्रम है और इससे किस तरह का रुझान मिल रहा है जनता का? देखिए, पहले तो आप लोगों को धन्यवाद दें। ये पीडीए कार्यक्रम जिस तर्ज पर लोकसभा का चुनाव हुआ, पीडीए के नारा दे करके, इंडिया गठबंधन का नारा दे करके, जिस तरह से मिल करके चुनाव हुआ, आने वाले लोग जो पहले चुनाव बीत गया, उसके पहले से पीडीए के नारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये नारा दिया और इसी नारे पर सब लोगों को, हर वर्ग, हर जात बिरादरी को उन्होंने टिकट दिया। पीडीए के लोगों को देके एक अच्छा संदेश दिया और आने वाले जो लोकसभा चुनाव जब रिजल्ट आया तो ये समझ लीजिए बहुत लोगों को पता नहीं था, मगर वो सीट समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा में एमपी चुनाव जीत के गए। इसलिए ये रुझान है। अब हम लोग एक नहीं हो गए, सभी लोग एक जगह। तो बीजेपी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप गरीब बने चाहे कुछ बने, उससे कोई मतलब नहीं। तभी भी अपने बच्चों का पढ़ाने का काम करें। तो ये नारा है, विकास का नारा है, इसमें हर चीज का नारा है कि हम एकजुट होंगे। जो भी योजना लागू होगी तो पीडीए के घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने का काम करें। इसके लिए आज हम लोग पीडीए का नारा दे करके हर जगह, हमने हर विधानसभा में हो रहा, हम अपने यहाँ भी हो रहा, तो हम लोग जा के गांव में भी, यहाँ भी हमने इसको एक सभी वर्ग के लोग आए हैं, उपस्थित रहे और इसके माध्यम से अपनी बात कहने का हमको मौका मिला। कहने का काम करेंगे, कर रहे। अगर फोटोग्राफी हो गई हो, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।